मंगल साहस, संघर्ष, मेहनत व मर्यादा के ग्रह हैं। मंगल माने शुभ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे पहचानें आपकी जन्म कुंडली और हस्तरेखा के अनुसार मंगल क्या शुभ हैं, और अगर वह शुभ हैं तो हम किन अच्छे उपायों से उन्हें और मजबूत करके और अच्छे परिणाम प्राप्त करें। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। ज्योतिष कहता है शुभ मंगल व्यक्ति को साहसी, बड़े काम करने वाला, बुद्धि युक्ति से काम बनाने वाला, शुद्ध मन वाला, परोपकारी, सत्यवादी, धातु यानी मेटल मिनरल से लाभ कमाने वाला और पृथ्वी का राजा बनाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे पहचानें आपकी जन्म कुंडली या हस्तरेखा में क्या ऐसे लक्षण हैं, क्या ऐसे ग्रह योग हैं जो आपके मंगल को अच्छा बताते हैं, और अगर वह मंगल अच्छा है तो हम उसे और किन उपायों से और मजबूत बनाएं। देखिए, हर ग्रह कुछ कहता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में पहले अध्याय में महर्षि पराशर कहते हैं भगवान विष्णु ने ही 9 ग्रहों का स्वरूप धारण किया ताकि मनुष्यों को उनके कर्मों का फल दिया जाए। तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और ब्रह्मांड पुराण यह बताते हैं कि ईश्वर का मूल संकल्प था सृष्टि निर्माण का, एको अहम बहुश्यामः, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। तो जब ईश्वर अनेक हुए तो हर व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से उनकी सत्ता अभिव्यक्त होती है। ग्रहों के रूप में वह मनुष्यों पर शासन करते हैं, उन्हें उनके कर्मों का परिणाम देते हैं। तो ज्योतिष मंगल ग्रह का क्या कार्य बताता है? राष्ट्र में महान व्यक्तियों का जन्म, उनका बौद्धिक विकास व विश्व में व्यवस्था बनाना। इसीलिए मंगल के अधिकार में ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, डिफेंस पर्सनल, लॉयर्स, डॉक्टर्स, यह सब लोग आते हैं, यानी जो हमें रूल, रेगुलेट और हील करते हैं। तो मंगल का काम सिर्फ हम पर शासन करना ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में व्यवस्था बनाना भी है। मजबूत मंगल की क्या पहचान होती है? मंगल हिम्मत और एग्रेशन का कारक होता है, यानी मंगल में ऊर्जा होती है। यह अग्नि तत्व का ग्रह है तो हमारी ऊर्जा को दिखाता है। इसीलिए मंगल जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं उनकी आंखें बहुत भेदने वाली होती हैं, पियर्सिंग आइज, आंख में आंख डालकर बात करते हैं। कमरे में अगर मजबूत मंगल वाला व्यक्ति आएगा तो सबको पता चल जाएगा, ही विल अनाउंस हिज अराइवल, और वी कैन से हिज अराइवल विल अनाउंस हिमसेल्फ। ऐसे व्यक्तियों की एक बड़ी खासियत होती है, जिनका मंगल अच्छा होता है उनके बाल घने और मजबूत होते हैं। स्किन और बालों से किसी व्यक्ति की अंदरूनी सेहत का पता चलता है। अग्नि ऊर्जा का ग्रह है मंगल, अग्नि की वजह से ही दुनिया चल रही है। कल्पना कीजिए, अगर दुनिया की सारी फैक्ट्रीज में से फायर निकाल दें तो क्या कुछ भी प्रोडक्शन हो पाएगा? खाना बनाने के लिए भी अग्नि यानी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। आदि मानव की पहली खोज भी आग ही थी और यही मानव सभ्यता यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन का मूल बनी। तो मंगल गति का ग्रह है, इसीलिए देवताओं के सेनापति भी मंगल ही हैं, क्योंकि गति, गर्मी, साहस के ग्रह हैं मंगल। इनसे प्रभावित व्यक्ति इन्हीं क्षेत्रों में अच्छा करते हैं जिनमें गति की जरूरत होती है। तो ज्योतिष मंगल को किन चीज़ों पर अधिकार देता है, यानी मंगल किन चीज़ों के कारक या सिग्निफिकेटर हैं? संपत्ति, भाई, मित्र, साहस, सरकारी नौकरी, झगड़े, मुकदमे, कारावास, यानी अगर मंगल अच्छा होगा तो आप डिफेंस में या जुडिशरी में, लॉ में होंगे, सुरक्षा बल को यह दिखाता है। लीकर, मेडिसिन का बिजनेस, हर तरह का कारखाना, युवावस्था खासतौर पर, वर्किंग एज, और वास्तुशास्त्र में हमारे घर में यह रसोई घर को दिखाता है जहां अग्नि की जरूरत पड़ती है। मंगल दक्षिण दिशा में, कृष्ण पक्ष में, संध्या समय में और मंगलवार की होरा, जो मंगलवार के दिन सुबह सूर्योदय से 1 घंटे तक रहती है, इस समय बलि होता है। मंगल की वस्तु होती है मसूर की दाल, आंवला, तांबा
लाल वस्त्र और लाल कमल, और हमारे शरीर में यह पित्त यानी डाइजेशन पर कंट्रोल रखता है। आगे देखेंगे ज्योतिष में हस्तरेखा में और जन्म कुंडली के हिसाब से कैसे जाने हमारा मंगल कैसा है और फिर हमें क्या उपाय करने चाहिए। इससे पहले अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मैं भविष्य में ऐसे वीडियोस बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। अगर आपकी स्वयं की जन्म कुंडली के मंगल से जुड़े कुछ सवाल हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अब मंगल का सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है यह जानते हैं। सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है। माता और पिता मिलकर बच्चे को खून देते हैं जिससे शरीर के अंग और अवयव बढ़ते और बनते हैं। इसीलिए जो सूर्य चंद्रमा के बाद तीसरा ग्रह मंगल है उसका खून पर अधिकार माना गया। देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं वह शरीर में जाकर 7 धातुओं में बदल जाता है: रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र। इनमें चंद्रमा और मंगल दोनों को ही खून का कारक माना गया और मज्जा यानी मैरो पर मंगल का अधिकार माना गया। शरीर में 2 तरह की बोन मैरो मानी जाती है, रेड और येलो। रेड बोन मैरो खून का रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल बनाती है। रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन है और वाइट ब्लड सेल हमारा इम्यून सिस्टम है जिसमें लिम्फोसाइट्स, एस्नोफिल्स वगैरह हैं जो फॉरेन बैक्टीरिया और फंगी से हमारी रक्षा करते हैं किसी तरह के इन्फेक्शन से। यहीं पर येलो बोन मैरो जो है वो हमारे शरीर में स्टेम सेल्स बनाता है, चाहे वह बच्चा माँ के पेट में रहे तब या बाद में भी। स्टेम सेल्स का काम रीजनरेटिव टिश्यूज बनाना होता है, यानी अगर आपके शरीर का कोई अंग कट जाता है तो वह जब वापस जुड़ता है, सही होता है, वही हमारे येलो बोन मैरो की वजह से होता है, स्टेम सेल्स की वजह से होता है। तो हमने अभी तक क्या समझा? रेड लड़ता है और येलो बनाता है। मंगल का इन पर अधिकार है, तो मंगल के आधार पर ही शरीर खड़ा रहता है। यही हमारी शक्ति है। मजबूत मंगल जरूरी है। यह हमें हील करता है, स्वास्थ्य देता है, घाव जल्दी भरते हैं और बीमारियां जल्दी ठीक होती हैं। सो मार्स इज रिबाउंडिंग पोटेंशियल ऑफ आवर बॉडी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। अब देखते हैं कि मार्स का शरीर और मन पर क्या प्रभाव है, यानी इफेक्ट ऑफ मार्स ऑन फिजिकल एंड मेंटल डिस्पोजिशन। कैसे समझें? आपके मंगल आपको अच्छा परिणाम दे रहे हैं क्या? देखिए, तुरंत बात समझना व उस पर कार्य करना, क्विक विट एंड एक्ट, यह मंगल का काम है। अनुशासन में भी रहने का ग्रह है क्योंकि यह सिपाही को दिखाता है। सिपाही अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है। तो डिसिप्लिन और टाइमिंग यह दोनों मंगल के अधिकार में आते हैं। उत्सव अवसर की प्राप्ति व पूर्णता के पश्चात ही मनाना चाहिए। तो मंगल की फिलॉसफी क्या है? वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर। 4 तरह की नीति शास्त्रों में बताई गई साम, दाम, दंड और भेद। मंगल का दंड नीति पर अधिकार है, इसीलिए हर तरह के क्रूर जानवर, कुत्ता, भेड़िया, यह मंगल के अधिकार में आते हैं। तभी हम जब उपाय करते हैं तो मंगल के उपाय में कुत्ते की सेवा करना या कुत्ते को खिलाना माना जाता है अच्छा उपाय मंगल का। ज्योतिषीय महत्व मंगल का क्या है? काल पुरुष कुंडली में मंगल पहले और 8वें घर के स्वामी है। वहाँ मेष और वृश्चिक राशि आती है, यानी मेष राशि जो है वह पहले घर की राशि है। पहला घर यानी कुंडली का फायर इंजन, क्योंकि वही तो हमारा जन्म का घर है। सारी कहानी शुरू ही वहीं से होती है। 8वां घर महर्षि पराशर कहते हैं गड्ढा है, कुआं है, इसलिए उसको मृत्यु स्थान कहा जाता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी चीजों पर मंगल का अधिकार माना गया, तो इसीलिए इसे इम्यून सिस्टम का भी कारक माना जाता है। बलवान होते हैं मेष, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन राशियों में। अपने नक्षत्रों मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा में। नवांश दृष्टांत कुंडली में अपनी राशि में। वक्री स्थिति में कुंडली के पहले, छठे, 10वें भाव में, रात में और मंगलवार को। इन सब परिस्थितियों में मंगल को बलवान माना गया। अपनी कुंडली में देखिए क्या इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि में और मकर राशि में अगर केंद्र भाव में हो कुंडली में तो रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाते हैं जो बहुत शक्तिशाली होता है। इस पर
एक वीडियो मैंने पहले बनाया है, अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर उसका लिंक दे दूंगा। आपकी कुंडली में अगर वह योग है तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में नीच राशि कर्क में भी मंगल अच्छा परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। इस वीडियो की समाप्ति पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि अशुभ मंगल के लक्षण और उपाय क्या होते हैं। अब नीच राशि कर्क में तो मंगल अशुभ हुए, लेकिन किस परिस्थिति में वहां भी वह अच्छा परिणाम देंगे, और मंगल अगर आपकी कुंडली में बुरे हैं तो आप क्या उपाय करके उसे अच्छा बना लें, उस वीडियो को आप चाहें तो इस वीडियो की समाप्ति पर दे सकते हैं, आप देख सकते हैं। यह वीडियो तो सिर्फ शुभ मंगल के लक्षणों के लिए ही है। तो मंगल के मित्र जो होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, गुरु हैं, शत्रु बुध हैं, सम यानी न्यूट्रल प्लैनेट शुक्र और शनि हैं। आप अपनी कुंडली में देखिए क्या इन ग्रहों से कुछ संबंध मंगल का बनता है। जैसा संबंध बनेगा उसके हिसाब से मंगल परिणाम देंगे। देखिए मेष राशि में अगर मंगल और शनि होंगे तो वह वैसा परिणाम नहीं देंगे जैसा मकर राशि में मंगल शनि होंगे, क्योंकि वहां पर दोनों ही मजबूत होंगे। इन बातों का आपको विचार रखना चाहिए। हस्त रेखा से हम कैसे समझें कि हमारे मंगल कैसे हैं। अभी आप जो ये एरिया देख रहे होंगे इसे हम मंगल का पर्वत बोलते हैं, मार्स माउंट। और यह जो एरिया आप देख रहे होंगे इसे हम हस्तरेखा में मंगल का मैदान कहते हैं। अगर यह पर्वत या मैदान उठे हुए हैं, यानी यहाँ पर स्किन आपकी फूली हुई है, बल्ज है, तो समझिए आपका मंगल अच्छा है। यहाँ पर अगर अच्छे शुभ निशान हैं जैसे मछली, त्रिशूल, ध्वजा, तो यह मंगल के शुभ होने की निशानी है। ऐसे व्यक्तियों का मंगल अच्छा होता है, ऊर्जा बड़ी अच्छी होती है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उन्हें पद और अधिकार बहुत मिलते हैं दुनिया में, समाज में सम्मान व नाम बहुत मिलता है। अब मंगल के आध्यात्मिक महत्व और उपायों पर चर्चा करते हैं। देखिए मंगल ब्रह्मचर्य की शक्ति है, सो इसके देवता हनुमान जी और कुमार कार्तिकेय हैं। मंगल ओज तेज है, तो सेल्फ डिसिप्लिन से आता है। शरीर में स्थित कुंडलिनी शक्ति के 7 चक्र माने गए, जिन पर 7 ग्रहों का अधिकार माना गया। इसमें जो तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, वह मंगल के अधिकार में आता है। मणिपुर चक्र का नाम सोलर प्लेक्सस भी है, नाभि चक्र भी कहते हैं। मणिपुर सिटी ऑफ जूल्स यानी मणियों का शहर। इसी से हम समझते हैं कि यह हमें अबंडेंस देता है, यानी समृद्धि देता है। वह स्वास्थ्य की समृद्धि भी हो सकती है और सांसारिक समृद्धि भी हो सकती है। इसे नाभि चक्र भी कहते हैं, यानी माँ के पेट में जब बालक होता है तो इसी नाभि से वह माँ के शरीर से पोषण प्राप्त करता है, और जब हम बाहर निकल जाते हैं माँ के पेट से तो यह हमारे शरीर का आधार बनता है। इसी को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, सेंटर फॉर लाइफ भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। यानी पेट ही हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, इसलिए हमारे स्वास्थ्य पर इसका अधिकार होता है। तभी हम कहते हैं मंगल ऊर्जा का ग्रह है, तो प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम का कारक भी यही ग्रह है। 80% ऑफ इम्यून सिस्टम लाइज इन आवर गट। रोग की शुरुआत पेट से ही होती है। तब मैंने कहा था बाइल पर यानी पित्त पर, जिससे खाना पचता है, उस पर मंगल का अधिकार है। कैसे इसे हम और अच्छा करें? योग की प्रक्रिया से। योग में एक क्रिया आती है अग्निसार क्रिया, जिससे पेट की अग्नि, शरीर की अग्नि उद्दीप्त होती है यानी बढ़ती है। इसके अलावा मूल बंध और पेट से श्वसन यानी बेली ब्रीदिंग से भी हमारे शरीर का फायर बढ़ता और रेगुलेट होता है। तो आप अपने किसी योग्य गुरु के निरीक्षण में इन क्रियाओं को सीखें। मुझे तो ये क्रियाएं सीखने को मिली, मेरे गुरुजी योग के महान शिक्षक थे, महान योगी थे, तो मुझे ईश्वर की कृपा से योग सीखने को मिला। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि कमज़ोर मंगल को भी कैसे अच्छा बना सकते हैं योग की प्रक्रियाओं से। योग से हम ज्योतिष के कमज़ोर ग्रहों का भी इलाज कर सकते हैं, आयुर्वेद से भी कर सकते हैं। तो बीज मंत्र क्या है मणिपुर चक्र का? रम। रम अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस मंत्र का आप मन ही मन हमेशा जाप कर सकते हैं, या इसका एक चित्र निकाल कर अपने सामने रख सकते हैं, उसे देख सकते हैं। उससे भी मानसिक जाप होता है और यह सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू प्रोजेक्ट होता है और आपकी फायर को बढ़ाता है। इसके अलावा
नाभि पर हल्दी, कुमकुम, चंदन का तिलक लगाइए और तेल भी लगा सकते हैं नाभि एरिया में, उससे भी फायर बिल्ड होता है बॉडी का और मंगल अच्छा होता है। अथर्ववेद पर मंगल का अधिकार माना गया, तो अथर्ववेद सुनने या पढ़ने से मंगल मजबूत होता है। अथर्वण ऋषि अथर्ववेद के पहले मंत्र दृष्टा ऋषि कहे गए, उन्हीं के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्वण ऋषि ने ही सबसे पहले हमें अग्नि के मंत्र दिए थे। मंगल अग्नि तत्व का ही तो ग्रह है। अथर्ववेद में बीमारियों को, बाधाओं को दूर करने के मंत्र हैं। मंगल, जैसा मैंने आपको कहा था, हमारे शरीर का प्रतिरोधक तंत्र है, इम्यून सिस्टम है। इसमें पिप्पलाद ऋषि, शौनक ऋषि और अंगिरा ऋषियों की शाखाएं आती हैं। आप उन्हें अध्ययन कर सकते हैं और कुछ न कर सकें तो इसमें 2 सूक्त आते हैं अथर्ववेद में जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, रोग निवारण सूक्तम और कृमि संहार सूक्तम। यूट्यूब पे जाकर आप इन्हें सुन सकते हैं, इनसे भी मंगल अच्छा होता है। अब हनुमान जी का मंत्र और उपाय देखिए, मंगल का उपाय हो और हनुमान जी उसमें ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मंगल के देवता ही हनुमान जी और कुमार कार्तिकेय हैं। एक हनुमान जी का अनुष्ठान बताता हूँ, बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको मिट्टी का दिया, सरसों का तेल, रक्त, चंदन की माला या तुलसी दल की माला और गुड़हल के फूल चाहिए। सबसे पहले आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लें। गुड़हल के फूल 11 फूल कम से कम ले लें, उनकी माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ा दें। मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डाल दें और उसमें कुछ लौंग डाल दें। दिए को जला दें। फिर 2 मंत्र आपको जपने हैं उस रक्त चंदन या तुलसी माला पर। पहली जो मंत्र है वह है स्वास्थ्य रक्षा या लंबी किसी बीमारी है उससे मुक्ति के लिए। वह मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेयाय स्वाहा। आपको कोई बड़ी लंबी बीमारी है जिससे मुक्ति नहीं मिल रही है, कोई शत्रु बाधा है, कोर्ट केस है, मुश्किल में आप फंसे हुए हैं, आप इस मंत्र को 108 बार जपें और फिर हनुमान जी की आरती करें। या अगर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप सर्व कामना पूर्ति करना चाहते हैं, तो फिर दूसरा मंत्र है मंगल भवन अमंगलहारी द्रवउसो दशरथ अजिर बिहारी। 108 बार यह भी चौपाई पढ़ सकते हैं रामायण की। और आप उसके बाद जो मैंने बताया था तेल का दिया लौंग डालकर उससे हनुमान जी की आरती करेंगे तो यह आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। नासा ने अभी इसी फूल के आकार के पत्थर मंगल ग्रह पर देखे हैं। अभी आप चित्र देख रहे होंगे स्क्रीन पर। आप इसको कंप्लीटली एक कोइंसिडेंस भी मान सकते हैं, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। हनुमान जी के हृदय में सीताराम बसते हैं। आप राम मंत्र का भी, सीताराम मंत्र का भी जप कर सकते हैं। हनुमान जी अपनी स्तुति से अधिक राम की स्तुति से और संतों की स्तुति से या उनके साथ से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी को संतों में शिरोमणि अग्रगण्य कहा गया। तो आप हनुमान जी के जो प्रिय संत हैं उनकी स्तुति कीजिए, उनके बारे में जानिए। एक ऐसे महान संत जो अब शरीर में तो नहीं है लेकिन बहुत लोगों ने सुना होगा आप में से उनके बारे में, वह है नीम करोरी बाबा। नैनीताल या वृंदावन में उनका आश्रम है, वहाँ आप जा सकते हैं, मानसिक रूप से उनका ध्यान कर सकते हैं। बहुत लोगों पर बाबा के बहुत अनुग्रह हुए, आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं और लाभ लेते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ इन सब उपायों में से अगर आप सभी उपाय करेंगे, अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाएंगे। अभी आप स्क्रीन पर अशुभ मंगल के वीडियो देख रहे होंगे और रोचक योग के। अगर आपकी कुंडली में मंगल अशुभ है, यानी जो मैंने उपाय लक्षण बताए उनमें से कुछ भी नहीं है, तो आप यह वीडियो देखिए, इनमें भी मैंने अच्छे उपाय बताए हैं, उन्हें आप कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे भी आप कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।